नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। सीमांत क्षेत्र खटीमा में जल भराव एक आम समस्या हो चुकी है। खासकर मानसून के दौरान 3 दिन से हो रही भारी बारिश के कारण खटीमा क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और निचले इलाकों में जल भराव देखने को मिल रहा है। खटीमा प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है और कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। वहीं नौसर ग्राम में 20 परिवारों को राहत शिविर में प्रशासन ने रखा और जल भराव से नागरिक चिकित्सालय पूरी तरह जलमग्न है। साथ ही राजीव नगर, अमाऊ, मयूर विहार, मेलाघाट, खेतल, सांडा, खाम, आवास विकास, कंजाबाग, बड़ी अंजिया के साथ साथ अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं लोगों में पिछले वर्ष 7 और 8 जुलाई की दहशत अब देखने को मिल रही है और वैसे ही बरसात लगातार हो रही है, जिस पर प्रशासन कार्रवाई करते हुए आपदा पीड़ितों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की है और जल भराव प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। वहीं प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वो संयम और धैर्य से काम लें और प्रशासन द्वारा दी जा रही राहत का लाभ उठाएं। इस दौरान तहसीलदार वीरेंद्र सिंह सजवान ने कहा कि हमारे द्वारा बाढ़ पीड़ितों को रेस्क्यू कर रहने खाने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं बाढ़ पीड़ितों का सर्वे करने के बाद प्रशासन द्वारा उनकी सहायता की जाएगी। वहीं खटीमा क्षेत्र के विधायक भुवन काबडी भी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर आपदा प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने भी शहरी बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया और बाढ़ वासियों को हर संभव मदद करने की अपील की। माया शंकर की रिपोर्ट। मैं समस्त खटीमा वासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो अत्यधिक अतिवृष्टि की वजह से नदी नाले जो बिल्कुल उफान पे हैं, तो आप लोग सुरक्षित रहिए, घूमते रहिए। हम लोग पूरी व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं। पूरा हमारा परिवार जो नगर पालिका का है वो सब जुटा हुआ है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका भी सहयोग अति आवश्यक है और हम आप लोगों से विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ तक संभव हो आप लोग घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि अतिवृष्टि की अभी और अधिक संभावना है। लगातार 2-3 दिन की बारिश की वजह से ही ये पानी आप लोगों के यहाँ तक पहुँच रहा है और आप लोग, हमारी ये कोशिश है कि पानी ज़्यादा शीघ्र इसकी निकासी हो जाए। इसके लिए हम लगातार कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन आप लोगों से भी एक अनुरोध है कि आप लोग कृपया अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। 2 दिन से हो रही बारिश के कारण वार्ड नंबर 16 पकड़िया के बंगाली कॉलोनी में जलभराव हुआ है। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुलिया का निर्माण करवाने से काफ़ी राहत मिली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथ ही एक मांग रखता हूं कि मेलाघाट रोड बन शक्ति के आगे पुलिया निर्माण कराने की कृपा करें, जिससे बाढ़ वासियों को राहत मिले। और आज प्रातः SDRF की टीम को भेजकर राहत कार्यों में जुटा दिया व मगरमच्छ नाले के ऊपर आने पर जंगल विभाग की टीम को भी लगाया गया। लगातार 3 दिन से जो बारिश हो रही है उससे क्षेत्र में चारों ओर जलभराव की स्थिति है और पूरे क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर जा रहे हैं जो समस्या वो देख रहे हैं और प्रशासन को उससे अवगत करा रहे हैं। अभी पचौरिया में है, पचौरिया से पहले हम नाले पार गए थे, उससे पहले बूढ़ाबाग गए थे, खटीमा बाजार में, तो सब जगह इस तरह निरीक्षण कर रहे हैं और काफ़ी नुकसान है। बहुत सारे लोगों के घरों में पानी भर गया है। पानी भरने से जो उनका राशन रखा हुआ था वो सब खराब हो गया है और कई जगह ऐसे हैं जो कच्चे मकान थे, चाहे नाले पार हों, यहीं पचौरिया में हों, बूढ़ाबाग में हों, गिरने की स्थिति में है। बूढ़ाबाग नदी के नहर के किनारे पे एक पेड़ के गिरने से पूरा 6-7 घरों को पूरा नुकसान हो गया, सब पानी भर गया है। तो इसकी सूचना शासन प्रशासन को दी है और आगे अब और क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। अब इस समय खटीमा में आपदा आ रही है, इसमें जलभराव की क्या स्थिति है खटीमा में? खटीमा अंतर्गत विभिन्न शहरों से जलभराव की स्थिति में फोन आ रहे हैं। वर्तमान में ग्राम भगछुरी के अंतर्गत कम 15-16 परिवार, जिसमें 100 के करीब मेंबर हैं, वो जलभराव के कारण फंसे हुए हैं। SDRF की मदद से उनको निकाला जा रहा है और यही राजकीय प्राथमिक विद्यालय में उनको रखा जाएगा, खाने पीने की व्यवस्था रहेगी। बाकी अन्य जगह भी जलभराव की स्थिति है, जिसमें संबंधित प्रभावित पक्षों को स्कूलों में रखा गया है और खाने का इंतजाम किया जा रहा है। धीरे धीरे जल कम होने का आएगा।